प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। संजय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डुडुमा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। रांची के लिए, खासकर रांची के पत्रकारों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज रांची प्रेस क्लब के चुनाव का परिणाम घोषित हो रहा है इसलिए क्योंकि अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार जो जीते हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। संजय मिश्र प्रभात खबर के स्थानीय संपादक चुनाव जीते हैं। इसके अलावा जो बाकी पदों पर चुनाव की जो घोषणा है वो धीरे धीरे हो रही है, अभी भी मतगणना चल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो संपादक हैं प्रभात खबर के स्थानीय संपादक संजय मिश्र, उनसे बात करते हैं। उनका जो विज़न है, जो सफ़र रहा है अब तक का, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको जीत की बधाई। जो संपर्क रहा आपका, जो बातचीत रही, जो समझाने में आप सफल रहे पत्रकारों को कि एक मजबूत नेतृत्व जरूरी है प्रेस क्लब में। इस जीत के बाद आपका ऐसा कौन सा पहला काम आपको लगता है कि ये सबसे पहले हो जाना चाहिए ये काम? देखो पंकज, एक चीज़ थोड़ा मैं बता दूं, मैं कभी नहीं कह रहा था कि एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। मैं कह रहा था कि एक बुलंद प्रेस क्लब की ज़रूरत है। प्रेस क्लब बुलंद होना चाहिए, नेतृत्व तो बुलंद हो ही जाएगा। प्रेस क्लब अगर मरियल सा होगा तो नेतृत्व भी मरियल सा होगा। मैं प्रेस क्लब की बुलंदी की बात करता था और बार बार मैंने अपने मतदाता मालिकों से इसके लिए वोट भी मांगा था कि बुलंद करने के लिए वोट दीजिए, जो भी बुलंद कर सकता है उसको वोट दीजिए। तो इससे मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मेरी प्राथमिकता बिल्कुल क्लियर है, हम जो बटे हुए पत्रकार हैं वो एक हो जाएं। पत्रकार जो प्रेस क्लब से दूरी बनाए हैं उनको कैसे मैं ला सकूं, उनको कैसे जोड़ सकूं, महिला पत्रकारों को जोड़ सकूं, युवा पत्रकारों को जोड़ सकूं, उनको लगे कि उनका केंद्र है। ये केवल ये नहीं हो जाए कि कोई अलग से होटल जैसा नहीं चले, ये बैंकेट हॉल जैसा नहीं चले। ये अप्रोच है मेरा। मुझे लग रहा है कि अभी जो पूरी इलेक्शन होकर पूरी टीम आएगी, 15 लोगों की टीम, वो ऐसी टीम आएगी कि हम ऐसे सोच सकेंगे। हमारे विचारों के साथ उनका ये आगे बढ़ेगा, इसी सोच के साथ है। मैं प्रेस क्लब के साथ ये रहा है सर, पारदर्शिता की कमी रही है। जब भी एजीएम हुआ है कई सवाल रह गए हैं लोगों के कि ये भी नहीं उठा, ये जैसे कैंटीन को लेकर जो मुद्दा है उसको लेकर चर्चा रही। तो ये पारदर्शिता लाना कितना आसान है या कठिन है, या क्यों नहीं हो सका? नहीं, कठिन इसलिए है ना कि हम बोले ना कि हम पत्रकारों ने दूरी बना ली है। नज़दीक आएंगे तो सब हो जाएगा। आप देखिए आरटीआई है, लेकिन आरटीआई लगाइएगा नहीं तो क्या होगा? क्लियर बात है कि एक गवर्नमेंट ने एक आरटीआई का कानून आपको दिया, पता चला आपको आरटीआई लगाने में भी दिक्कत है। पत्रकार साथी आके पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो कोई अध्यक्ष की औकात की इधर उधर कर दे, वो बताएगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी हम लोग जब भी एक मीटिंग करें बायलॉज में, तो उस मीटिंग के जो प्रस्ताव है इमीडिएट बता दिया जाए। प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया है तो भी लिया जाए। अब तो इंटरैक्टिव ज़माना है भाई, अभी करिए, दूसरे 2 मिनट में आपको गालियाँ और 2 मिनट में आपको मिठाइयाँ दोनों मिल सकती हैं, आपके पास क्लियर है। लेकिन क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम कोशिश भी करते हैं कि हम कटे रहे, यार छोड़ो हटाओ। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ये अप्रोच नहीं है, हमारी कोशिश होगी कि हम मिल के चलें। सर आप सरल हैं, सहज हैं, मानते नहीं हैं ये चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं कि 4 सालों में जो प्रेस क्लब का जो इतिहास रहा है, जैसे कोई संपादक नहीं चुना गया उस तरह का किसी बड़े संस्थान से, ये जो छवि रही है हमेशा से कि कोई संपादक आएगा तो छोटे पत्रकारों का क्लब उनसे छीन जाएगा, वो जो माहौल रहेगा वो संपादकों का माहौल रहेगा, पत्रकारों का नहीं माहौल रहेगा। तो ये जीत तो ऐतिहासिक है। तो ये जो एक तरह से गुब्बारा था, ये जो ऑरा था, उसको तोड़ने में कैसे सफल रहे आप? नहीं, असल में मैं संपादक होकर तो वोट ही नहीं मांगा ना, मैंने तो पत्रकार होकर वोट मांगा और पत्रकारों को लोगों ने वोट दे दिया। संपादक होकर वोट मांगता तो फिर नहीं देते लोग। मैं पूरा पक्का जानता हूँ क्या, मैं तो भाई पत्रकार होकर, आम पत्रकार होकर मैंने वोट मांगा, मुझे दे दिया। संपादक बन के अगर एक भी बोलता ना तो मुझे एक भी वोट नहीं आता, पता चलता मेरा भी वोट मुझको नहीं मिला। इसलिए मैं जानता हूँ कि संपादक के नाम पर वोट नहीं मिलता है। आप पत्रकार हैं, पत्रकारों का क्लब बनाना है ना भाई, संपादकों का क्लब थोड़ी ना बनना है। या कोई संपादक थोड़ी ना चाहता रहता है मेरा एक क्लब बने और उसको वो जो उस क्लब पर उसका कब्जा हो। क्यों कब्जा हो? पत्रकारों का कब्जा हो, पत्रकार उसमें चलाएं। संपादक से कुछ चीज़ नहीं है यार। और बात है कि संपादक भी तो पत्रकारिता करके ही आता है ना। और हम मुझे लगता है कि हर एक पत्रकार चाहता है कि कभी उसको लीडरशिप मिले, कभी आउटपुट हेड होगा, कभी इनपुट हेड होगा, सब होगा।
तो ऐसा नहीं है। क्या हुआ कि संपादकों ने भी कुछ गलतियां की पिछले समय में, कि तो थोड़ा उनको लगा कि हम अलग अलग तरह का भेदभाव किया, तो गुस्सा हो जाता है उसका। मैंने क्या किया, गुस्सा होने का अवसर नहीं दिया। मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी पत्रकारों से मैंने बहुत सारे संपादकों से मैं भी पीड़ित और प्रताड़ित रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई कोई संपादक हमको पीड़ित प्रताड़ित ना करे। मुझे तो अच्छे संपादक मिलते रहे, लेकिन बहुत जगह अलग अलग मिले तो बहुत पीड़ित भी किया, तो लगा कि वाला संपादक ठीक नहीं होता है। तो संपादकों के प्रति इसीलिए गुस्सा हो जाता है। लेकिन आप पत्रकार बन के जाइए तो पत्रकार तो गले लगा लेता है यार। सर, इस जीत के साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं लोगों की। जैसे एक तो ऐसी जगह हो, कम से कम पत्रकार के तौर पर मेरे जैसे लोग ये चाहते हैं कि अच्छी लाइब्रेरी हो, शानदार लाइब्रेरी हो, जहाँ बहुत सारी किताबें हों, लोग कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकें। जिम है लेकिन उस तरह फंक्शन में नहीं है अभी। कैंटीन को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि बकाया है बहुत ज़्यादा, तो चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, एक के बाद एक हैं। जो पैसा पिछली बार बता रहे हैं कि 20 लाख रुपए ऐसा कुछ है, वो बकाया भी उतना है। और तो वो कैसे इन सारी चुनौतियों के साथ कैसे क्या सोच रहे हैं, इस पर रणनीति क्या? कुछ भी नहीं है चुनौती। एक पत्रकार रोज इतनी चुनौती झेलता है ना, उसके आगे सब चुनौती कुछ नहीं है। वो ठीक कर देगा, उसको ठीक करने का मौका तो दें। मैं बता रहा हूँ कि मैं ठीक नहीं करूँगा, तुम्हारे जैसे युवा पत्रकार ही इसको ठीक कर देंगे। उसके लिए कोई बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। सभी पत्रकार युवा साथियों के साथ जिम बेहतर बनाना हो, लाइब्रेरी बेहतर बनाना हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं आज के डेट में। आज बहुत बड़ा चक्कर नहीं है, हम पत्रकार निकल जाएंगे ना तो लाइब्रेरी के लिए चीज़ें भी होंगी, चीज़ें बनेंगे भी। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लिसनिंग नहीं करते हैं, हम सुनते नहीं हैं नए पत्रकारों। तो ये आप एक तरह से आपकी ये कोशिश है कि यहाँ ऐसा माहौल हो जहाँ सभी एक दूसरे की सुने और एक रास्ता निकालें प्रेस क्लब के हित के लिए। बिल्कुल सर, ये रांची प्रेस क्लब का चुनाव आज परिणाम सामने है हम सभी के। ये जो जीत है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अब तक का इतिहास रहा है उसमें कि संपादक जीते हैं। कई बार ऐसा रहा है कि संपादक जाएंगे तो आम पत्रकारों का शक रहा है कि उनके लिए क्लब नहीं रहेगा। ये जीत कितनी बड़ी है और कौन कौन सी उम्मीदें जुड़ी हैं उनके? इसको इस रूप में देखें कि संपादक पत्रकार ये सबको भूल जाइए आप। है ये जीत हुई है, एक लोगों ने अच्छा वोट दिया है, लोगों ने कैंडिडेट को वोट दिया देख कर दिया है, उसकी योग्यता को देखकर, उनके अनुभव को देख कर दिया है, जाति धर्म और संस्थान से ऊपर उठ के दिया है। तो ये सारे पत्रकारों की जीत है। रांची में रांची प्रेस क्लब के जितने मेंबर्स हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, धर्म के हो, किसी संस्थान के हो, सबों ने बहुत सोच समझकर वोट दिया। ये उसी का परिणाम है, इसलिए इसको उसी रूप में लेना चाहिए। रहा सवाल जिम्मेवारी का, तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। इसलिए जिम्मेवारी बड़ी है कि 2 टर्म के बाद जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने की जिम्मेवारी इनके ऊपर में है। और संजय चूँकि देश के कई प्रेस क्लबों से जुड़े रहे हैं, बाहर भी काम किए हैं, दिल्ली में काम किए हैं, चंडीगढ़ में रहे हैं, जालंधर में रहे हैं, तो उसका अनुभव है। तो लोग एक उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि उस बार अच्छा होगा, और हमें भी भरोसा है कि संजय के अनुभव का लाभ मिलेगा, लोगों को मिलेगा है। और जीत के बाद सारे लोग एक हैं। संजय पहले भी पत्रकारों के लिए, ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ काम करते रहे हैं। मेरे साथ संजय का रिश्ता लगभग 35 साल का है, तो वो अलग बात है। लेकिन हम उनको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, शुरू से है। वो पत्रकारों की लड़ाई शुरू से लड़ते रहे हैं। अभी भी संपादक होने के बाद भी ये व्यक्ति आम स्ट्रिंगर के लिए फाइट करते रहते हैं। अगर और ओपन करना होगा है तो कैसे स्ट्रिंगर्स का वेतन बढ़े, कैसे पैसा बढ़े, उनको दिक्कत ना हो, इसका बेहतर ख्याल करते हैं। वो सब इस चुनाव में देखने को मिला है। एक मतदाता के तौर पर एक चीज़ जो आप जब मतदान कर रहे थे तो आपको लगा कि ये काम होना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है सबसे पहले अध्यक्ष के तौर पर उन्हें ध्यान देना चाहिए और ये करना चाहिए? देखिए, हम बहुत यहाँ पर आते नहीं हैं प्रेस क्लब में, आमतौर पर है तो कई कारण होते हैं, धीरे धीरे है। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है कि ऐसी व्यवस्था बना दें, इस तरह का माहौल बन जाए कि सारे लोग यहाँ पर पत्रकार हैं वो आने में गर्व महसूस करें, और ये होगा, आप आएँ। एक दूसरी बात यह है जो काम करने की बात होती है कि कैसे ये संस्थान बेहतर चले, इनकम और खर्च पर बहुत पैनी नज़र रहे। कैसे 2 पैसा इनकम बढ़े तभी आप खर्च कर पाएंगे, खर्च कम से कम हो ये ध्यान रहे, और अधिक से अधिक वेलफेयर में कैसे हो सके, लोग आए, मनोरंजन करें और एक पारिवारिक माहौल बने। मतलब न सिर्फ जो मेंबर है वो आए, बल्कि उसके परिवार के लोग भी यहाँ आने में खुशी महसूस करें। लोग बोलते हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ, नहीं, सबसे पहली बात दिमाग में आए कि अगर आज शनिवार है या संडे है और जाना है फैमिली के साथ, चलो प्रेस क्लब चलते हैं। उनके पास जो परिवार के लोगों के माइंड में जो नाम आए, किसी होटल का नहीं, किसी बाहर का पिकनिक स्पॉट नहीं,
प्रेस क्लब का कि चलो वहाँ एक माहौल मिलेगा, वहाँ पे बैठेंगे, आराम करेंगे। यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़ा मामला है विश्वास का, और मुझे भरोसा है ये काम जल्दी होगा। हमें भी यही उम्मीद है। लगातार तीसरी जीत, बधाई हो आपको। सबसे मांग रहे हैं जीत हार नहीं है, ये आप लोगों का प्यार है जो हम लगातार तीसरी बार जो है प्रेस क्लब में है। एक वोट का अंतर रहा, कितना महत्वपूर्ण रहता है एक वोट, अब समझ में आता होगा लोगों को। हाँ, ये वोट का जो अंतर है और वोट का अहमियत जो है, ये मुझे अभी समझ में आ गया कि क्या होता है। मेरा जब अनाउंसमेंट हो रहा था, मेरा हार्ट बीट जो है वो बढ़ गया था, और सीरियसली हम बताएं आपको कि हम बहुत नर्वस थे। हम बहुत नर्वस थे, लेकिन ठीक है, एक वोट से हमने आगे निकाला। जो मेरे भाई रहे पीछे हमसे, उन्होंने मुझे मौका दिया और करेंगे काम आप लोगों के साथ। एक सवाल बताता हूँ। एक मेरा सवाल जुड़ा हुआ है आपके अनुभव से। जैसे 3 साल जब से प्रेस क्लब है तब से आप हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं। 4 साल हो गया। 4 साल हो गया, लेकिन ये एक तरह से तीसरी जीत है। हाँ, मेरी तीसरी जीत है। तो 3 बार आप चुनकर आए हैं। जो अनुभव रहा है आपको, बहुत सारी कमियां पता होंगी, आपको बहुत सारी समस्याएं पता होंगी जिन पर काम होना चाहिए। तो ये अनुभव का लाभ कितना मिलेगा और क्या परेशानियां रही हैं पिछले, और अब उम्मीद क्या है आगे भविष्य में? इस बार हमने जो देखा था, चूँकि 2 साल हमारा ऐसा बीत गया कि उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं करें। बहुत महामारी था, विश्व से गुजर रहा था। तो इस बार जो है मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो आप जैसे यूथ जर्नलिस्ट हैं और हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म में, एक क्लब के अंदर बैठाना और इंटरेक्ट कराना, वो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। हम देखते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गैप है, उसको हम जरूर पूरा करेंगे। पंकज, एक चीज़ चुनाव में याद आ गया कि 2017 का जो चुनाव हुई थी उपाध्यक्ष पद के लिए, तो सुरेंद्र सोरेन थे और चंदन मिश्रा हिंदुस्तान के थे। तो दोनों के बीच में फाइटिंग यही थी, सेम कंडीशन यही था। वो लोग भी 2 से 3 वोट 4 वोट पीछे आगे चल रहे थे, और सेम कंडीशन उपाध्यक्ष में हमको लगता है कि ये तीसरा चुनाव है, उस वक्त मिला। और फिर कार्यकारिणी में परवेज़ और संजय रंजन के बीच जो था, वो भी एक ही वोट अकाउंटिंग का, मतलब सिमिलर था एकदम। उनको भी एकदम सेम वोट आया, इनको भी सेम वोट आया। तो सिक्का उछाल के किया गया था, जिसमें संजय रंजन की जीत हुई थी, है ना। तो ये सेम कंडीशन पता है आज, मतलब इतना दिन के बाद, मैंने 4 सालों के बाद ये पहली मौका आई कि जब उपाध्यक्ष पद के लिए मैंने सेम कंडीशन हुआ। और ये अच्छी परंपरा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 90% वोटिंग होना लगभग हुई है। हाँ, तो ये अच्छी बात है। इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश झा हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और जो परिणाम रहे हैं वो सही नहीं रहे इनके लिए। तो ये कह सकते हैं कि ये इस चुनाव को बेहतर ढंग से समझते हैं, क्योंकि जो हारा है वो भी कुछ सीखा है। मिथिलेश भैया, चुनाव कैसा रहा इस बार का? इस बार का चुनाव बहुत बढ़िया रहा, और लोगों ने पहले से मन बना लिया था। 2 बार के चुनाव थे, पहली बार का चुनाव तो ये था, लोगों को पता ही नहीं था कि प्रेस क्लब के लिए हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, या हम लोग को यूनियन के लिए चुनने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। तो और दूसरी बात ये थी कि दूसरे चुनाव में भी ये था कि पहले चुनाव में जो लोग जीत के आए उनको अनुभव कम था, दूसरी बार मौका देना चाहिए। 2 बार का चुनाव हो गए, यानी 4 साल का कार्यकाल लोगों ने देखा, और मैक्सिमम कैंडिडेट वही थे दोनों कार्यकाल में। 1-2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोग वही थे। तो उसमें देखा गया कि कैसे प्रेस क्लब में कोई बदलाव नहीं आया। ये प्रेस क्लब ऐसा है कि प्रेस क्लब को प्रेस क्लब बनना चाहिए। प्रेस क्लब में क्या होना चाहिए? क्या हम यहाँ पे खाने पीने के लिए जुटें? नहीं, प्रेस क्लब को एक संस्थान के रूप में विकसित होना चाहिए, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए। पत्रकारों का ज्ञानवर्धन कैसे हो, उस पर काम करना चाहिए। हमारे प्रेस क्लब ने आज तक कोई काम नहीं किया। आपका स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, पत्रकार जो नए पत्रकार आ रहे हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, वो जब आए तो उनको यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ मिले कि पत्रकारिता का जो क ख ग घ है। आप कलकत्ता के प्रेस क्लब में चले जाओ, मैं कलकत्ता में रहा हूँ बहुत दिन, तो और दुर्भाग्य से हम लोगों को प्रेस क्लब में जाने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि जब मैं था करीब 18-20 साल पहले तो वहाँ एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट ही आ पाते थे। लेकिन हमारे प्रेस क्लब में एक खूबी है कि कोई भी पत्रकार जो कल यहाँ का मेंबर बना है वो भी उसी अधिकार के साथ आ सकता है। लेकिन वहाँ के पत्रकारों में जो सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं वो अपने जूनियर्स को असाइनमेंट दे देते हैं। उनका जो खुद का काम होता है वो अपने जूनियर से करवाते हैं, और उस हिसाब से वो नया लड़का डेवलप करता है अपने आप को, और धीरे धीरे वो भी बड़ा पत्रकार बन जाता है। तो हमारे यहाँ पे वो चीज़ नहीं रही। हमारे यहाँ अगर कोई नया पत्रकार है या पुराना ही पत्रकार है तो वो सिर्फ प्रेस क्लब के चुनाव में 1 दिन का वोटर है, दैट्स इट। AGM में आइए, खाना खाइए, आइए 1 दिन वोट दीजिए और चले जाइए। इसके अलावा मैंने 4 साल में तो प्रेस क्लब को और कुछ नहीं देखा है।
तो प्रेस क्लब में ये ज़रूरत है कि प्रेस क्लब को पत्रकारों के ज्ञान वर्धन का केंद्र कितना बढ़िया बनाया जा सकता है, उस विजन के साथ लोग काम करेंगे। हमको लगता है इस बार कुछ कैंडिडेट्स ने दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।